आप सभी श्रोतागणों को योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का प्रणाम। आपका भगवान श्री ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर में विहार में स्वागत है। आज हमारे बीच गणमान्य हमारे स्पीकर योगी श्री आर.के. सिन्हा जी मौजूद हैं। आज कुमार पुष्कर साहब भी मौजूद हैं और हमारे रिटायर्ड जोनल मैनेजर साहब LIC के श्री बाबूराम जी कठरिया भी मौजूद हैं। हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सभी अक्सर वीडियो देखते रहते हैं YouTube पे कि 7 चक्रास को कैसे जागृत करें, हमारे कुंडलानी को कैसे जागृत करें, लेकिन भ्रमित वीडियो हमें मिलते हैं जो हमें सही दिशा नहीं दे पाते और ना ही हमें सही ज्ञान मिल पाता है कि हम इन चक्रों को कैसे समझें और उन्हें कैसे एक्टिवेट करें। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच श्री आर.के. सिन्हा जी जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं अपने विचार रखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप उनके विचारों से सहमत होंगे और इन विचारों को अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे और अपने सभी 7 चक्रों को एक्टिवेट कर आध्यात्मिक जगत के एक नए युग में प्रवेश करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्री आर.के. सिन्हा जी को कि वो 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए हमें उपाय बताएं और सबसे पहले ये बताएं कि आखिर 7 चक्रास है कौन कौन से। इससे पहले कि मैं गोष्ठी को प्रारंभ करूँ, आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हम आगे आने वाले समय में ऐसे ही उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और आपको लाभ पहुंचाते रहें। थैंक यू। नमस्कार, मैं आर.के. सिन्हा। वर्मा साहब ने योगी शब्द से नामकरण किया। ऑफ कोर्स मैं योगी नहीं हूं और उम्र के इस दहलीज पर आकर के ये भी नहीं कहूंगा कि मैं भोगी हूं। मैं आपके बीच का एक साधारण सा इंसान हूं और चूंकि मैं बेसिकली इंजीनियर हूं, मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूं, इसलिए थोड़ी सी आदतन एक लॉजिकल, एक क्रिटिकल सोच में है कि कोई भी वस्तु जिस ढंग से मिले, नॉलेज यही है जहां से आप लोग भी ले रहे हैं वही नॉलेज है, लेकिन उसका अध्ययन जो है वो मैं थोड़ा क्रिटिक के एंगल से देखता हूं और इस क्रिटिक के एंगल से देखने से बहुत सी चीजें स्पष्ट होते जाती हैं जिसके कि आदमी केवल करते जा रहा है मूढ़मति की तरह, वो मूढ़मति से बाहर आता है और लगता है कि मैंने जो कहा उसमें उनको कहीं प्रकाश दिखाई देने लगती है। तो किसी भी चीज को लॉजिकल समझिए। सबसे पहली बात, आइए हम लोग शुरू करें, ज्यादा वक्त ना लें। मानव शरीर से कॉम्प्लिकेटेड अभी तक की इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि में जटिल मशीन और कोई नहीं है। और जीव तो बहुत से हैं, बहुत से जीवों में अलग अलग स्पेशलिटी भी है, लेकिन मानव में एक अद्भुत कला जो है प्रकृति ने दिया है, वो कल्पनाशीलता, जो इसे सबसे अलग और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। ये कल्पनाशीलता इसके सोच को, विचार को बड़ा बुरी तरह से प्रभावित करते रहता है और कल्पनाशीलता जो है मानव के लिए अगर वरदान है तो कल्पनाशीलता ही मानव के लिए अभिशाप भी है, क्योंकि इस कल्पनाशीलता के चलते मनुष्य के अंदर कट थ्रोट कंपटीशन आ गया और कट थ्रोट कंपटीशन में वो बुरे विचारों से गुजरता है और जितने विचार वो अपने अंदर लाता है उसमें दूसरों को डैमेज कम करता है, खुद को डैमेज ज्यादा करता है। और शायद आज की डेट में
जो प्राणायाम के नाम पर और जो ये योग साधना के नाम पर और प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर या खान पान के नाम पर आज जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, शायद भारतीय इतिहास में इतनी संस्थाएं पहले कभी नहीं चली थी। उसका कारण, मूल कारण यही है कि जैसे जैसे हम लोग विज्ञान की अचीवमेंट्स को पाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी कल्पनाशीलता और उड़ान भरते जा रही है। और इस उड़ान भरने की कल्पना में हम कुछ ऐसे विचारों को अपने अंदर समाहित कर ले रहे हैं कि वो विचार हमारे लिए जहरीले होते जा रहे हैं। जैसे प्लेजर केमिकल हमारे शरीर से निकलता है, डोपामिन, बहुत अच्छी चीज है। डोपामिन अगर केमिकल बन रहा है, हार्मोन बन रहा है, तो इससे हमको प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन यही डोपामिन अगर किसी खास चीज से मिलने लगे तो फिर हम उसको छोड़ नहीं पाते। जैसे दारू पीने से मिलने लगा, सिगरेट पीने से मिलने लगा, किसी को गाली देने से हमको आनंद मिल रहा है, प्लेजर, तो फिर हम उसी एक्टिविटी में फंस जाते हैं। तो केमिकल जहां हमारे शरीर में प्रकृति ने बनाया है हमारे लाइफ को चमत्कारी ढंग से जीने के लिए, वही केमिकल हमारे लिए कहीं ना कहीं अभिशाप भी बन रहा है। मेलाटोनिन जो है, दैट इज द ब्यूटीफुल केमिकल, जो कि बना हुआ है कि मां के गर्भ से बच्चा निकले तो 22-23 घंटा सोए और एक्लेमेटाइज हो जाए सिचुएशन से, तब उसकी आंख खुले, लेकिन सोते रहे मेलाटोनिन। अब इसी मेलाटोनिन को लोग बाहर से देना शुरू कर दिए, उसको स्लीपिंग पिल्स बना दिया। तो जो मेंटली जो परेशान है उनका मेलाटोनिन बन नहीं रहा, लाइट में रह रहे हैं, मेलाटोनिन बन नहीं रहा, मेलाटोनिन नहीं बन रहा तो बाहर से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं तो शरीर को कितना चाहिए इसका तो मालूम नहीं है, उल्टा पलटा डोज ले रहे हैं। जब एक्स्ट्रा डोज ले रहे हैं तो शरीर में उसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है। तो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो हमारी कहने का मतलब ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड शरीर हम इतना जो बोले, इसका भूमिका के अर्थ यही है कि इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी फीडबैक सिस्टम के नहीं चल सकता। कंट्रोलर ऑफ कोर्स हमारा दिमाग है जो टॉप ऑफ द बॉडी है, और ये कंट्रोलर जो है सारे एक्शन का रिस्पॉन्सिबल यही है। अब इसके जिम्मे दोनों काम है। काम ये है कि इंफॉर्मेशन लेना, शरीर के किस पार्ट्स में क्या हो रहा है, और उसके अनुसार, इंफॉर्मेशन के अनुसार एक्शन लेना, जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल क्या है कि उसको संदेश मिले, फीडबैक मिले। कोऑर्डिनेशन क्या है, उस फीडबैक के अनुसार हम एक्शन क्या ले रहे हैं। अब एक्शन में इसको कहते हैं मोटर एक्शन। मोटर एक्शन मीन्स जो चलित हो, जो चालू हो। तो ये एक्शन बॉडी के पास, दिमाग के पास एक बहुत बड़ा यंत्र है, वो है केमिकल। वो डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोड्यूस करता है। एक तो फिजिकल एक्टिविटीज देता है, और फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ उसमें ऑटोनोमस सिस्टम भी है, स्वचालित सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम, जो जिससे कि वो केमिकल बना करके उस शरीर प्रत्यंग को वो कॉशन भेजता है और उसको अलर्ट करता है कि बी रेडी फॉर द सिचुएशन, बी फाइट विद दैट। क्योंकि यहां पर दो चीज आती है, कभी भी कोई वर्स्ट सिचुएशन आता है तो दो चीज है, एक तो कि आप लड़िए, फाइट कीजिए, दूसरा है भाग चलिए, बचाइए, तीसरा एक और है कि जब फाइट एंड फ्लाइट से निकल गए तो आराम से लेट जाइए। फॉर व्हाई टू गिव स्ट्रेस टू योर माइंड, लेटिए। तो ये जो है ये कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जहां आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में हैं, तो ये सडन जब भी कोई सिचुएशन आती है तो आप फ्लाइट एंड फाइट मोड में आते हैं, और वो कहां से होता है,
वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा सिचुएशन दिया जाता है, सिग्नल दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में हमारा जो है वेगस नर्व्स जा रहे हैं, और ये किस तरह से जा रहे हैं, जैसे एक मेडिकल में दिया हुआ मेडिकल एवलम में, जिसको कि आज से नहीं सदियों से मानते आ रहे हैं लोग, कि दो सांप ऐसे चक्कर काटते हुए, बीच में तलवार है, उसके दोनों तरफ से इसे चक्कर काटते हुए, गोला काटते हुए निकला होता है। जहां जहां उस सांप का क्रॉस दिखाया गया उस सोड पर, उसको कहते हैं चक्र, एनर्जी सेंटर। तो बॉडी में जो मूल रूप से जो बॉडी का जो तंत्र है, अगर अंगों को हटा दें तो वो है टॉप ऑफ द हेड टू बॉटम ऑफ द स्पाइन। उसके बाद पैर जो है, पैर अगर लंबा दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबा तक है, तो ये हमारा लिम्ब है, ना कि हमारे बॉडी का पोर्शन। एंड लिम्ब इज मोटर एक्शन में काम आता है, जो कि दिमाग के अनुसार अपना कार्य करता है। हाथ दिमाग के अनुसार कार्य करता है। लेकिन जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन सेंटर, जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, वो हमारे एक एक रोम से एक एक रोम छिद्र तक पहुंचा हुआ है। कहीं पर भी कुछ भी हो, वो इमीडिएट तुरंत खबर देता है अपने सिस्टम से, जाल के द्वारा, वो वेगस नर्व्स के द्वारा, और पहुंचता है सूचना कहाँ, दिमाग पर। और दिमाग से फिर दो चीज करता है, एक फिजिकल एक्शन के लिए देता है लिम्ब को, कोई भी एक लिम्ब को, आंख को बोला, हाथ को बोला, कान को बोला, सुनो क्या चीज हो रहा है, स्मेल करो, नाक को बोलता है, या कभी कभी टेस्ट करने के लिए भी बोल देता है कि देखो क्या चीज हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जहरीला चीज हो गया। तो सारा चीज ये एक्शन जो है वहीं से डिसाइड होता है, और कुछ के लिए वो केमिकल प्रोड्यूस कर देता है। और ये सारे केमिकल जो हैं एनर्जी सेंटर के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। जो एक्शन जिस एनर्जी सेंटर के फील्ड में आता है, वो एनर्जी सेंटर उसी के अनुसार एक्टिवेट होता है। अब यहां पर एक वर्मा साहब ने बोला कि एनर्जी सेंटर एक्टिवेट करना, एक सिंपल लाइफ के लिए, अगर आप जोगी नहीं है, अगर आप सांसारिक जीवन में जीना जा रहे हैं, तो एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन से आप दूर हटिए, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। तो बैलेंस क्या चीज है, हमारे पास बॉडी के 7 स्वरूप होते हैं, और इन 7 स्वरूप के अनुसार हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर है। वैसे अगर लॉजिकली जाया जाए आध्यात्मिक पर, तो 114 एनर्जी सेंटर रीढ़ की हड्डी के निचले पोर्शन से, पेरिनियम से लेकर के सर तक 114 एनर्जी सेंटर बोला गया है, जिसमें 112 शरीर के अंदर है और 2 शरीर के बाहर है। अब देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट कि शरीर हमारे 5 चीजों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन सभी का। लेकिन 4 के बारे में सभी का मत एक है, 5वां के बारे में मतांतर है। 5वां है आकाश तत्व। आकाश तत्व जो ईथर का तत्व है, इसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन मिट्टी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 चीज, 4 तत्व हमारे शरीर में है, जो कि जिसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर का जितना भी है फिजिकल स्ट्रक्चर, सब मिट्टी के हैं, सब मिट्टी से है। मिट्टी के ही खा करके अनाज ये शरीर तैयार हुआ, और फिर मिटेगा तो फिर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। हड्डी हो, बाकी जो आपका खून का जो सॉलिड पोर्शन हो, स्किन हो, सब मिट्टी है। और जो टेम्परेचर है, दैट इज अग्नि। ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है, हर जगह से उसको पास करना है, टेम्परेचर रखा हुआ है, तो वो अग्नि है। हमारा डाइजेशन जो है वो बिना ताप के होगा ही नहीं, तो वो भी अग्नि से ही चल रहा है। तो अग्नि हमारे शरीर में है। तीसरा है, बिना वायु के तो हम सोच ही नहीं सकते हैं शरीर को, तो वायु इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। और जल, 75% तो हमारे शरीर में केवल जल ही जल है। जो हम खाना भी खाते हैं, मोस्ट ऑफ द खाना जो है उसमें अनाज में जल ही है, और हमारे लिए वही खाना अच्छा माना जाता है, वही फूड अच्छा है
जिसमें एटलीस्ट 75% पानी, 75% से नीचे पानी जो है वो ड्राई फील्ड वालों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। एनीवे, अब आते हैं हम लोग चक्र और शरीर पर। तो हमारे सबसे पहला जो हमारी उत्पत्ति होती है वो हमारी उत्पत्ति होती है उम्र से, माँ के नाभि से हम कनेक्टेड होते हैं और एक टिश्यूज के रूप में रहते हैं और वहीं से हमारा बनना शुरू होता है। वहां से बनता है तो पहले क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। आध्यात्मिक की दुनिया में तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो रहा है वहां पर, और ये सूक्ष्म शरीर जैसे जैसे पानी के संसर्ग में आ रहा है तो ये पानी के और वायु के संसर्ग में आकर के स्थूल शरीर का निर्माण हुआ और ये स्थूल शरीर ही बड़ा होकर के बच्चे के रूप में हम आते हैं। अब ये स्थूल शरीर सूक्ष्म से स्थूल शरीर तक आने में बीच में एक जगह और आया जहां पर कि वायु और पानी से उसका संसर्ग हुआ, जहां पर कि उसकी डेवलपमेंट हुई। दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट लिया, एक पानी लिया और एक वायु लिया। ये भी दोनों मां के ही शरीर से मिले। इन दोनों के संयोग के बाद ये स्थूल, उसका स्थूल बनना शुरू हुआ। तो ये जो पानी जो मिला संसर्ग, उस शरीर को कहते हैं, उस समय के शरीर को कहते हैं भाव शरीर, और जो स्थूल बना उसको कहते हैं स्थूल शरीर। तो यहां पर जैसे ही जन्म का क्रिया आरंभ हुआ तो तीन चीज तो हो गई। एक हो गया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का निर्माण जैसे हुआ, मां से हम गर्भ में आए, हम सूक्ष्म शरीर में आए, और उसके बाद वहां पर जल और वायु का संसर्ग होगा। जल का संसर्ग होते ही हम भाव शरीर में आ गए, और भाव शरीर में आने के बाद हम स्थूल रूप लेने लगे। तो पहला जो है स्थूल रूप में जो आते हैं वो आते हैं, उस शरीर का कनेक्शन होता है मूलाधार से। मूलाधार का मतलब मूल आधार, जो जड़ का आधार है। मतलब जो फिजिकल हमारा शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर किसी न किसी फाउंडेशन पर ही खड़ा होगा, बिना फाउंडेशन के नहीं हो सकता। तो ये फाउंडेशन जो है और आधार मतलब उसका लेइंग, तो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तब जाकर के शरीर का आगे निर्माण होगा। तो वहां से स्थूल शरीर का निर्माण शुरू होगा मूलाधार से। फिर उसके बाद जो जल का स्थान कहलाता है वो स्वाधिष्ठान है, मतलब सेल्फ बैलेंस्ड, सेल्फ मैनेज। स्वाधिष्ठान सेल्फ मैनेज, सेल्फ बैलेंस, वो होता है जल का स्थान। स्थूल हो गया, मिट्टी का स्थान मूलाधार। और तीसरा आ गया अग्नि। अग्नि कहाँ आ गया? नाभि, जहां से जुड़ा था, क्योंकि बिना टेम्परेचर मेंटेन किए हुए भ्रूण का निर्माण ही नहीं हो सकता है। तो वहां पर अग्नि का संसर्ग आ गया, वो हो गया नाभि। नाभि नेवल चक्र को बोल दिए मणिपुर, वहां पर अग्नि है। उससे आगे जब उसका हार्ट बनना शुरू हो गया तो हार्ट जो है वो कहला गया मनस, वो कहलाया मनस। समझे सर? तो मनस, उसके बाद जो है आ जाएगा आत्मिक, फिर आएगा विशुद्धि, फिर आएगा आज्ञा। तो अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं शुरू के चक्र से। मूलाधार। मूलाधार आपके बॉडी का, फिजिकल बॉडी का मूल कारण है और ये फाउंडेशन स्टोन है। और आई एम वेरी सॉरी टू से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स मूलाधार में उनकी फिजिकल बॉडी बनती है और वहीं के वहीं वो रह जाते हैं। वहीं के वहीं रह जाते हैं मतलब कि मूलाधार की जो क्वालिटीज है उन्हीं क्वालिटीज में फंस जाते हैं। 99.9% लोग वहीं पर अपनी शक्ति को छीन कर लेते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। क्या है वहां की शक्ति? वहां की शक्ति है प्रजनन। प्रजनन शक्ति है, मतलब आप अपने अनुसार सेल्फ कुछ और भी बना सकते हैं।
तो उसको कहते हैं शक्ति केंद्र। यहाँ से ज्यादा अगर शक्ति आ गई आपकी तो आप यहीं पर अटक जाएंगे। तो इसको बैलेंस करना है, इसको लेवल करना है, हमको इनकार नहीं करना है, हमको लड़ना नहीं है इस शक्ति से, हमको लेवल करके आगे बढ़ना है। और दूसरा आ गया, उसके बाद क्या आ गया हमारा दूसरा, ये कहाँ पर है मूलाधार? ये मूलाधार है पेरिनियम पर, मतलब जहाँ आपका गुदा द्वार है और जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है उस स्थान को कहते हैं मूलाधार। और ये सेक्सुअल ये से कनेक्टेड है। इट इज 100 कहला गया मनस, वो कहलाया मनस, समझे सर? तो मनस, उसके बाद जो है आ जाएगा आत्मिक, फिर आएगा विशुद्धि, फिर आएगा आज्ञा। तो अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं शुरू के चक्र से। मूलाधार। मूलाधार आपके बॉडी का, फिजिकल बॉडी का मूल कारण है और ये फाउंडेशन स्टोन है। और आई एम वेरी सॉरी टू से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स मूलाधार में उनकी फिजिकल बॉडी बनती है और वहीं के वहीं वो रह जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। मतलब कि मूलाधार की जो क्वालिटीज है उन्हीं क्वालिटीज में फंस जाते हैं। 99.9% लोग वहीं पर अपनी शक्ति को छीन कर लेते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। क्या है वहां की शक्ति? वहां की शक्ति है प्रजनन। प्रजनन शक्ति है, मतलब आप अपने अनुसार सेल्फ कुछ और भी बना सकते हैं। तो उसको कहते हैं शक्ति केंद्र। यहां से ज्यादा अगर शक्ति आ गई आपकी तो आप यहीं पर अटक जाएंगे। तो इसको बैलेंस करना है, इसको लेवल करना है, हमको इनकार नहीं करना है, हमको लड़ना नहीं है इस शक्ति से, हमको लेवल करके आगे बढ़ना है। और दूसरा आ गया, उसके बाद क्या आ गया हमारा दूसरा, ये कहाँ पर है मूलाधार? ये मूलाधार है पेरिनियम पर, मतलब जहाँ आपका गुदा द्वार है और जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है उस स्थान को कहते हैं मूलाधार। और ये सेक्सुअल ये से कनेक्टेड है। इट इज 101% कनेक्टेड विद सेक्स एक्टिविटी। लेकिन ये शक्ति का अभिन्न भंडार है, क्योंकि यहीं से मानव की संरचना हो रही है, तो ये सबसे पावरफुल है। और इसको कहते हैं कि अगर एनर्जी की शुरुआत होनी है, किसी को स्ट्रांग बनाना है, तो उसका मूलाधार ही स्ट्रांग होता है। वैसे भी आदमी जब बातचीत करता है तो कहता है तुम्हारे में गट्स क्या स्ट्रेंथ है तो तुम काम करो। तो ये बातचीत में भी आती है कि गट्स में स्ट्रेंथ है तो आओ। तो ये एक दूसरे को आदमी कहता है तेरे गट्स में है तो आप मेरे से लड़ो। तो मूलाधार की शक्ति ही सर्वोपरि शक्ति मानी गई है। और ये एक ऐसी शक्ति है कि अगर इसका सही उपयोग कर लिया जाए तो ये उसी तरह से होगा जैसे एक सांड और एक बैल का है। अगर मूलाधार को छुट्टा छोड़ दीजिए तो वो सांड है, किसी काम का नहीं है। और अगर उस पर आप नियंत्रण कर लीजिए तो ये ऑक्स हो जाएगा, जो आपके जीवन का उपयोगी साधन बन जाएगा। तो मूलाधार को आप इस ढंग से साधारण भाषा में समझ सकते हैं। उसके बाद आता है ये आपके भौतिक शरीर का है और पृथ्वी तत्व को निरूपित करता है। और यहाँ पर 4 भाव पैदा होते हैं जो मानव का भाव है, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह। मतलब ये चारों भाव यहीं से जनरेट होते हैं। काम सेक्स हो गया, क्रोध एंगर हो गया, लोभ हो गया ग्रीडीनेस, एंड मोह हो गया दैट इज अटैचमेंट। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसी को कभी कभी कहते हैं लोग कि 4 पंखुड़ियों वाला है, कमल का 4 पंखुड़ी है। ये 4 गुण उसके स्वाभाविक है, वहां से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है भाव शरीर। भाव शरीर मतलब जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यहां पर भाव शरीर में होता क्या है? ये तो पहला तो है जल तत्व है यहाँ पर,
और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रल सेंटर भी कहते हैं, इंग्लिश नाम है सेक्रल सेंटर। और यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि ये जल वायु तत्व से ही है, और यहां पर जो है ये निरूपित करता है आपके डिटर्मिनेशन का, आपके क्रिएटिविटी का, और आपके अंदर जितना भी जलीय तत्व का गुण है, आपके जो भाव है जो तरलता के साथ बहते रहते हैं, मोह माया ममता है, ये सब यहाँ से उत्पन्न होती है। तो अगर ये अनबैलेंस होता है तो ये सारी चीजें अनबैलेंस होगी आपके अंदर से आपके अंदर। कहाँ क्रोध करना है, कहाँ मोह करना है, कहाँ लोभ करना है, ये सब चीज आप अनबैलेंस बिहेवियर इरेटिक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका भाव शरीर। उसके बाद आ गया नाभि में, मैं बोला कि सूक्ष्म शरीर है। उसके ऊपर जब आते हैं तो उसको कहते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र कह लीजिए, वहां पर से कनेक्टेड है मनस शरीर, जो मन स्थित शरीर है, जो दिल के द्वारा चलता है, वो वहीं से डिनोट होता है। ये शरीर का चौथा रूप होता है जो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यहाँ से सारी भावनाएं हमारी कंट्रोल होती हैं। उसके बाद जब निकलते हैं तो विशुद्धि चक्र की बात आती है। ये विशुद्धि चक्र जो है कंठ में होता है, और कंठ का काम यहाँ पर विशुद्धि का शुद्ध अर्थ है फिल्टर। फिल्टर मीन्स यहाँ पर कंठ में दो चीज फिल्टर करना है। एक तो अपने विचारों को फिल्टर करना है, जो हमारे दिमाग में जा रही है उसमें शुद्ध विचार जाए। दूसरा है पेट के अंदर जो भोजन जा रहा है उसको भी फिल्टर करना है। तो यहाँ पर विशुद्धि चक्र में कंठ में हम दो ही काम नहीं बल्कि तीन काम करते हैं इंपॉर्टेंट। श्वास को फिल्टर करते हैं, विचारों को फिल्टर करते हैं, और पेट के भोजन को फिल्टर करते हैं। और ये तीनों चीज में मास्टरी था हमारे शिव को। शिव ने जहर भी खाया तो कंठ में रोटी खाया। शिव ने अपने विचारों में इतना सादगी ला दिया कि वो भोले भंडारी कहलाने लगे, उनको कोई चीज से मतलब ही नहीं रह गया। तो ये एक तरह से शिव चक्र है। और यहाँ पर जैसे ही आप पहुंच जाते हैं तो आपका जो है देश दुनिया से, लोभ मोह माया से आपका संबंध छूट करके आप आगे की यात्रा में निकल जाते हैं। और आध्यात्मिक यात्रा में जब निकलते हैं तो आपका पहुंचता है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते ही आपके दिमाग में ये आ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इसको कहते हैं आत्मिक शरीर। अहम ब्रह्मास्मि मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन यहां पर ब्रह्म और मैं दो चीज से निरूपित हो रहा है। तो ब्रह्म और मैं यहां दो हो गए। तो जब आज्ञा चक्र में हम पहुंचते हैं तो हम दो बन जाते हैं। लेकिन अगर ऊपर यात्रा किए, जो कि हमारे जानकारी में अभी दो लोगों ने किया, वो है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। उन्होंने जब यहां तक की यात्रा की तो उसके बाद की यात्रा किया वो सहस्त्रार राजा, और सहस्त्रार तक जब जाने के बाद वो हो गया कि निर्माण, जहां पर कि न मैं हूं न ब्रह्म है, सब मिल गए। और इसको कबीरदास ने बहुत सुंदर भाषा में कहा, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कतई ज्ञानी। मतलब एक घड़ा में जल रखा हुआ है और जल को रखा हुआ है समुद्र के बीच में। अब जो है अगर कुंभ जब तक है, घड़ा जब तक है, तब तक तो जल दो टाइप का है, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटा वो दोनों एक हो गए। अब आइए सातों चक्र का, मैं लग रहा समय ज्यादा हो रहा है, सातों चक्र का जो है मैं कंक्लूड कर दूं। अब जो भी 10 मिनट लगे, जैसा भी हो, प्लीज बियर विथ मी। सातों चक्र को कंक्लूड करने का, मूलाधार चक्र पेरिनियम पर है, और उसके ऊपर वाला चक्र जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र, वो है आपको नाभि से 4 उंगल नीचे, मतलब आपके जेनाइटल ऑर्गन से 4 उंगल ऊपर। फिर तीसरा चक्र जो है वो कहलाता है मणिपुर चक्र, ये है नाभि पर। और चौथा चक्र है अनाहत चक्र,
जो है आपके जो रिब्स दोनों मिल रहे हैं जहां पर, वहां ठीक सेंटर पॉइंट पर कोमल स्थान पर, उसको हृदय स्थल कहते हैं, वहां है। और विशुद्धि चक्र आपके कंठ में है, जहां से आपकी स्वर निकलती है। और अगर विशुद्धि चक्र पर आपकी मास्टरी हो गई तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपकी बोली में आवाज ओज आ जाएगी, आप कमांडिंग वर्ड्स में बात करेंगे। उसके बाद दोनों भ्रुकुटी मध्य में जो चक्र है उसको कहते हैं आज्ञा चक्र, और सर के टॉप मोस्ट पोर्शन पर ये सहस्त्रार है। तो ये सातों चक्र हैं। अब मैं थोड़ी सी इस पर बात करूंगा कि आप जैसे ही कोई दुर्घटना आपके साथ होती है तो आपका सबसे पहला जो सिग्नल है वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो टॉप ऑफ द माइंड है। वहां आपका टॉप ऑफ द माइंड में जैसे ही सूचना संवेदना जाती है डर की या खुशी की, वो तुरंत वहां से हार्मोन रिलीज करने के लिए डिफरेंट ग्लैंड्स को कवर करता है। और वो ग्लैंड्स का जो मेजर पार्ट है वो है इन्हीं चक्रों के पास स्थित है। तो सबसे पहला जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो डर की भावना आती है वो आपके तीसरे चक्र को, दैट इज नाभि के नेवल सर्कल को, वो एक्टिवेट करता है। और वो केवल ट्रिगरिंग करता है। ट्रिगरिंग के लिए बहुत छोटा सा सिग्नल देना पड़ता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिग्नल वहां से देता है थ्रू वेगस नर्व। वो नाभि में जैसे आया तो ये सबको अलर्ट कर देता है इमीडिएटली, अलर्ट, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग तो वहां से तुरंत एक्शन में आता है कि आइदर यू फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो। और जब लड़ाई या भागना सब काम खत्म हो जाता है तो फिर दिमाग को फीडबैक मिलता है कि नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो जब एवरीथिंग इज ऑल राइट तो कहता है कि ओके रिलैक्स, तो फिर अचानक आप शांत हो जाते हैं। तो कोई भी आवेग और वेग में जब आते हैं तो आपकी दिल की धड़कन भी बढ़ती है, आपका श्वसन क्रिया तेज हो जाती है और आप या तो लड़ते हैं या भागते हैं, लेकिन उसके खत्म होते ही आपकी श्वसन क्रिया नॉर्मल हो जाती है। तो ये सातों चक्र जो है आपके श्वसन क्रिया के ऊपर ही है। अगर आप में जब कोई उत्तेजना आती है, जब कोई आपका संवेग आता है तो आपकी श्वसन क्रिया तेज हो जाती है और ये श्वसन क्रिया तेज होकर के उस सिचुएशन को फॉलो करती है, उस संवेदनाओं को फॉलो करती है। तो विचारों से हमको निकला कि श्वसन क्रिया तेज होती है, तो हम इसको रिवर्स करते हैं प्राणायाम के द्वारा। श्वसन क्रिया को कंट्रोल करके हम विचारों को नियंत्रण करना शुरू करते हैं। और इसीलिए ये जो प्राण वायु का जो है डायमेंशन, उसको कंट्रोलिंग जो है, जो हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं, इससे हम सातों चक्र को हम कहीं न कहीं बैलेंस कर लेते हैं। अब इन सातों चक्रों का कहीं न कहीं कोई बीज मंत्र है, तो बीज मंत्र केवल हमारा मूल तत्व से संबंधित है। हमारे ऊपर जो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार है वहां पर कोई बीज मंत्र नहीं है। वहां का वाइब्रेशन हम करते हैं केवल ओम की चैंटिंग से, लॉन्ग इलोंगेटेड ओम। ओम मीन्स अ उ म। और बाकी का है इसका हमारे गुरुजनों ने, हमारे महर्षियों ने बहुत पहले कुछ लेटर निकाला है और बोला है कि इन लेटरों का अगर जाप करोगे तो तुम्हारी ये चक्र जो है एक्टिवेट होगा एंड यू विल गेट द बेस्ट सूटेड रिजल्ट। तो सबसे पहला है मूल चक्र से शुरू किया जाए। तो मैं केवल बता रहा हूं और आपको करना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहां पर मूल चक्र का जो है उसका है लंग, ल के ऊपर बिंदु, लंग, लंग, ल पर बिंदु है लंग। तो आप ऐसे जस्ट एक मूल बंध लगा ले, थोड़ा सा मूल बंध लगाने का मतलब नीचे से गुदा द्वार को ऊपर खींच करके लंग बोलिए। देखिए आपके ठीक गुदा द्वार के पास वाइब्रेशन होगा। और ये जितना भी हम बताए चक्रों का स्थान आगे से बताए, इनफैक्ट ये आगे नहीं होता है, ये सब उसी के परपेंडिकुलर रीढ़ की हड्डियों में होता है। तो जैसे ही हम लंग कहेंगे, आप कह करके देखिए, एक बात मैं बोलता हूं, लंग लंग लंग। देखिए एकदम जो है ये ठीक उसी पॉइंट पर जाकर के आपको वाइब्रेट करेगा। तो ये
आप गुदा द्वार को खींच लें ऐसे थोड़ा सा, मूल बंद लगा लें, और उसके बाद लंग श्वास गहरी भर करके और लंग शब्द को 4 श्वास में बोलिए। जैसे खींच लिया, लंग 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 लंग, आपको एकदम जो है लगेगा कि वहां पर कोई वाइब्रेशन टिक कर रहा है। इसी तरह से दूसरा है आपको वम, यह है स्वादिष्ठान का। इसमें 2 बंद लगाना है, मूल बंद लगाना है और उड्डयन बंद लगाना है। मूल बंद मतलब नीचे से गुदा द्वार को खींचे, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल वो पर बिंदु वंग कीजिए। ये दूसरा कीजिए, जैसे वंग 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 वम 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 वम। आप मार्क कीजिए कि ठीक आपका नाभि से 4 इंच नीचे उस पॉइंट को ही वाइब्रेट करेगा। तीसरा है रम, र पर बिंदु, रम वो है नाभि क्षेत्र पर, इसको भी 4 श्वास तक करना होगा। इसमें भी मूल बंद और उड्डयन बंद लगा रहेगा, मतलब पेट अंदर रहेगा और मूल बंद रहेगा। अब अनाहत चक्र जो ये है हृदय स्थल है, हृदय स्थल पर जो चक्र है अनाहत चक्र, इस पर आपको जो वर्ड आएगा वो यम आएगा, य के ऊपर बिंदु यम, यम आएगा। यम का भी पाठ आपको 4 बार करना है, 4 बार श्वास लेकर के करना है। इसमें भी आपकी मूल बंद और उड्डयन बंद लगे। और फिर आता है आपको हम, जो विशुद्धि चक्र है वहां पर आएगा हम का भी उसी तरह से चैंटिंग करेंगे। और लास्ट में जो आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के लिए है वहां पर लॉन्ग चैंटिंग ऑफ ओम होगा। लेकिन जेंटलमैन, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी इसको करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहला पालथी मार करके स्ट्रेट बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी जो है केवल प्रोटेक्टिव लेयर है, एक्चुअली आपका कंट्रोल वायरिंग जो है वो रीढ़ की हड्डी दिमाग से होते हुए, रीढ़ की हड्डी भी जो है उसके अंदर जो कंट्रोल वायर है वो दिमाग की ही वायरिंग है, उसमें आपकी कंट्रोल सर्किट जा रही है। उसको एकदम स्ट्रेट रखिए, बेंड रखिएगा तो आपका कंट्रोल सर्किट में प्रॉब्लम आएगा एंड इट विल नॉट बी फ्रूटफुल। तो और यहाँ पर आपने 3 चीज देखा कि आपके विचारों से श्वास का आवागमन तेज होता है या स्लो होता है, आपके भोजन से भी आपका जो है वो चक्र डिस्टर्ब होते हैं। तो भोजन, पेट के भोजन को, दिमाग के भोजन, विचार को और श्वास को, ये तीनों चीज को शुद्ध कीजिएगा तो आपके सातों चक्र बैलेंस रहेंगे और बाकी जो अनबैलेंसिंग है उसको इस तरह से आप ठीक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा साहब, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरा कुछ कंफ्यूजन है। आपने बड़ा अच्छी तरीके से हमें बताया कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि लोग शॉर्टकट लेते हैं, वो सीधा आज्ञा चक्र पर जाके ध्यान लगाते हैं और बाकी चक्र छोड़ देते हैं। तो आपने तो अलाइनमेंट बता दिया हमें और आपने बताया कि हमें शुरुआत मूलाधार चक्र से करनी है, तो इस पे आपके क्या विचार है? मेरे विचार एकदम स्पष्ट है। जैसे आप प्राणायाम सीख लिए, यम, नियम, आसन, तीनों को गोली मार करके आप सीधे प्राणायाम पर जंप कर गए। ना आपने प्राइमरी में पढ़ा, ना क्लास 1 में पढ़ा, ना क्लास 2 में पढ़ा, सीधा क्लास 4 में एडमिशन ले लिया। और जिस तरह से आज भटक रहे हैं उसी तरह से भटकते रहेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर न मूलाधार में जाना है, ना आपको आज्ञा चक्र में जाना है। यहाँ सबसे पहला जो चीज है, अपने विचारों पर नियंत्रण डालना है। जो मैं कह रहा हूँ, विचार को ठीक कीजिए। अगर विचार ठीक होगा तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड या जितने भी आपके ब्रेन के जो सिग्नल जो वहां से ट्रिगर करता है वो ट्रिगरिंग सही होगा। और ट्रिगरिंग सही होगा तो वेगस नर्व्स आपके स्टिमुलेटेड रहेंगे। वेगस नर्व स्टिमुलेटेड रहेगा तो शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। और कभी भी एक्टिवेशन मत समझिए, इट इज नॉट एक्टिवेशन, इट इज बैलेंसिंग। हमको जीने के लिए सातों चक्र का जो है उसका उपयोगिता है।
जैसे आपका मणिपुर चक्र अग्नि से संबंधित है, तो डाइजेशन का सिस्टम जो है वहीं पर है। अगर हमारा सब कुछ ठीक रहेगा तो डाइजेशन ठीक होगा। हृदय स्थल का ठीक रहेगा तो हमारा सारा कुछ भावनाएं ठीक रहेंगी, हम समाज में सबके द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, हमारे अंदर कोमलता रहेगी। और अगर अग्नि तत्व को जानते हैं कि जलन से है, तो ईर्ष्या जलन सब कुछ तो वहीं पैदा होगा। अगर विचारों को हम गलत ढंग से लेंगे तो वहां से ईर्ष्या भी पैदा होगा। तो सारी चीज आपकी बॉडी का जो चक्र है वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आपके विचारों से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो चीज है, अगर आप कोई भी चक्र की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, तो शुरू कीजिए यम से, फिर उसके बाद नियम पर आइए, फिर आसन पर आइए और तब प्राणायाम पर आइए। तो ये जब करके आएंगे तो आपके विचार स्वतः शुद्ध हो जाएंगे और आप उस लायक प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि अब आपको क्या करना है। आप दूसरों को गाइड करने लगेंगे, तब आप प्रत्याहार के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद धारणा के लिए जाएंगे, तब फिर आप समाधि की ओर बढ़ेंगे, साधना और समाधि। लेकिन सबसे बड़ी चीज विचित्र क्या है, यहां पर महर्षि पतंजलि साहब को मैं चैलेंज करने का कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं नहीं करता हूं। जैसी आपकी धारणा होगी, धारणा को ले गए हैं यहां पर महर्षि पतंजलि ले गए हैं 6ठे स्टेज पर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि धारणा से ही हमारा जीवन शुरुआत होता है। हम जो अपने बचपन में जो चीज सुनते हैं, देखते हैं, जैसा पाते हैं, उसी के अनुसार हम मेंटल स्टेटस बनाते हैं, वही हमारी धारणा होती है और उसी धारणा के अनुसार सब काम करते हैं। तो गलत धारणा अगर हो गई तो हमारा कहीं कुछ नहीं चलेगा। परंतु महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो आसन नियम का बताया अष्टांग योग, उसको एक एक करके अचीव करेंगे तो हम सब कुछ पाएंगे। तो आपने अष्टांग योग भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें भाई इतना बताइए कि आपने जो चक्रों का हमें अभ्यास दिया, उसमें कुंडलिनी जागरण जो हम अक्सर, कुंडलिनी जागरण जो है ये मैजिकल चीज है, ये केवल अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए है। ये निश्चित रूप से है कि शक्ति केंद्र उसी को कहते हैं, मूलाधार को। और अगर शक्ति केंद्र आपके अंदर शक्ति का जागरण हो गया तो उसके ऊपर आ जाता है स्वास्थ्य। शक्ति अगर वहां से जागरण हो गया तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और नाभि में जैसे पहुंच गया तो वहां से आपका तेज आ जाएगा, क्योंकि अग्नि आपके तेज को बताता है। तो आपके अंदर तेज भी स्वतः आ जाएगी। और वहां से जब आगे उठेंगे तो हृदय स्थल क्या है, वो आनंद स्थल है। वहां से आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी, तो शरीर में आनंद की अनुभूति भी आएगी। और विशुद्धि में आते ही आप हर विचारों से, हर भोजन से, हर प्रकार की चीजों से शुद्ध करके आप लेना शुरू कर देंगे। तो शरीर को और क्या चाहिए। उसके बाद तो आपका अपना स्वतः दर्शन होगा ही। जो आप बोल रहे हो, जो ये चक्र बता रहे हैं आप, कौन सा चक्र बताए, भ्रिकुटी मध्य है ना, तो आज्ञा चक्र जो बोल रहे हैं, एक्चुअली वहां पर आकर के आपको दर्शन होने लगता है कि ब्रह्म कौन है और मैं कौन हूं। तो वहां पर दो का भाव होता है, डुअलिटी होती है, ब्रह्म और मैं। लेकिन वहां ब्रह्म का दर्शन हो जाता है आज्ञा चक्र पर, तो उसको दर्शन चक्र भी कहते हैं। और वहां से जब आगे निकल गए तो फिर न ब्रह्म है न हम है, सब एक है। अच्छा, आप लोग प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन 7 चक्रों का हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से सिन्हा साहब से सुना और काफ़ी दिलचस्पी भी रही कि जीवन की शैली में इन 7 आधारों का, चक्रों का बड़ा योगदान रहा। और हम समझते हैं कि ये 7 चक्र अपनी अच्छी क्रियाओं पे ही आश्रित है। तो हम अपनी अच्छी क्रियाओं को जागरूक रख के सक्रियता ला सकते हैं, अपने शरीर को मतलब सुखमय बना सकते हैं, निरोग बना सकते हैं और हर तरह की परेशानी से बच सकते हैं। जैसा कि इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम गुदा द्वार के ऊपर चलते हैं और ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो इन्होंने बखान दिया वो काफ़ी प्रशंसनीय भी है, और वैज्ञानिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, क्योंकि शरीर उसी को अपनाता है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है। एक बात पर इन्होंने और भी जोर दिया कि अगर हम ठान लें कि मेरी धारणा अगर सही है
यानी कि जो भी चीज़ अच्छी है उसे हम अच्छी तरह से करें तो शरीर को हमेशा निरोग बना सकते हैं। और इन धारणाओं के साथ हम समझते हैं कि सिन्हा साहब ने जो हमारा नारा भी चला हुआ है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु बनने के जो प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, ऐसे विचारों से सारे प्रश्न चिन्ह दूर होंगे और हमारा देश भारत विश्व गुरु होके रहेगा। थैंक यू। बस एक मूल मंत्र है, अगर जीना है कई वर्षों तो सोच को भी उसी के अनुसार निर्मूल और शुद्ध करना होगा। आप दूसरों को अपनी सोच से बहुत कम डैमेज करते हैं, आप अपने आप वो विशुद्धि चक्र का इस्तेमाल करते हुए सोच को शुद्ध कर दें, वायु को शुद्ध रखें और भोजन को शुद्ध रखें। सारे सात चक्र अपने आप लाइन होते चले जाएं। थैंक यू सर। कितना हो गया बेटा?